डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में, और जानेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर्स क्या होता है और सेल का फंक्शंस क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम जानते हैं डिफिनीशंस को कि सेल्स का डिफिनीशंस क्या है। तो सेल्स को डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट, सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, तो इनकी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। इसलिए ये कहा जाता है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसी भी जीव का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ये कैपेबल होता है, यानी इसमें क्षमता होती है ये जो भी फंक्शन है, चाहे वो रिस्पायरेशन हो, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, जो भी फंक्शंस हैं उनमें को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी यानी क्षमता किसके अंतर्गत होती है, तो सेल में पाई जाती है। डियर स्टूडेंट, अब जानते हैं व्हाट इज द सेल्स थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, इसको किसने दिया था। स्टूडेंट, जो सेल थ्योरी है इसको देने वाले दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। दो वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, स्लाइडेन एंड स्वान, और इन्होंने ही सेल थ्योरी को दिया था। इन्होंने कहा क्या था सेल थ्योरी में, तो उसको जान लेते हैं। इन दो बायोलॉजिस्ट ने ये कहा कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि कोई भी जो लिविंग थिंग्स है वो किससे मिलकर बना होता है, कोई भी जो लिविंग थिंग्स है वो सेल से मिलकर बना होता है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, उसकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी होती है। फिर इन्होंने कहा सेल थ्योरी में, स्लाइडेन एंड स्वान ने, कि जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट अगर बात किया जाए तो वो है सेल। सेल के ही अंदर सभी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, यानी सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, जिसके वजह से कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। सभी के सभी जो सेल्स हैं वो पहले से उपस्थित यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं, जब उनमें क्या हुआ है, सेल डिविजन्स हुआ है। इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ऐसा नहीं है कि आज जो सेल अवेलेबल्स हैं इनकी उत्पत्ति निर्जीव यानी नॉन लिविंग मटेरियल्स हुआ, नहीं। आज जो सेल अर्थ पे हैं, यानी आज जो सेल यहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट, ये सेल्स पहले से उपस्थित सेल से ही हुआ है। यानी पहले मान लीजिए कोई एक सेल था, इस सेल में डिवीज़न हुआ तो ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, इस सेल में डिवीज़न हुआ तो ये 4 सेल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि पहले ये फर्स्ट जो सेल्स है ये पहले उपस्थित था, और इसी से डिवीज़न के फलस्वरूप मल्टीपल सेल्स क्या क्या हुआ, फॉर्मेशंस हुआ।
इसलिए स्लाइडन एंड स्वान ने कहा कि सेल थ्योरी में कि जो आज सेल हैं वो पहले से उपस्थित सेलों से ही बनी है। ऐसा नहीं है कि पहले सेल नहीं थे और आज सेल बन गए। तो ये 3 पॉइंट याद रखिए स्टूडेंट। ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो किससे मिलकर बना होगा? वो सेल से मिलकर बना होगा। सेकेंड, इन्होंने कहा कि जो किसी भी लिविंग थिंग्स की जो स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्स कहते हैं। और इन्होंने थर्ड कहा कि आज जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर वो पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग सेल में ही जब डिवीज़न हुआ तो आज जो भी सेल उपस्थित हैं अर्थ पे यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो पहले से उपस्थित सेल में ही डिवीज़न के फलस्वरूप बने हैं। सेल थ्योरी के बाद जानते हैं कुछ सेल्स के एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कौन कौन से सेल्स हैं जो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक है अमीबा। आप जानते हैं ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड और वाटर बॉडी में पाया जाता है। इसके अलावा स्टेम्स को जब आप टीएस काटेंगे तो स्टेम सेल देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया सेल्स है, जो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया सेल्स उसमें देखने को मिलता है। नर्व सेल और रेड ब्लड सेल ये कुछ क्या हैं? तो ये सेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये रहा बैक्टीरिया अमीबा का सेल्स है। सेकेंड है स्टेम सेल्स का सेल्स और उसके बाद आता है बैक्टीरिया सेल्स। फिर कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? रेड ब्लड सेल्स और उसके बाद आता है नर्व सेल्स। तो ये कब सभी के सभी क्या हैं? सेल्स हैं जिनसे या तो किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है या ये सभी सेल्स जो हैं कि मिल करके किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल को हम एनिमल सेल बोलेंगे, रेड ब्लड सेल को भी एनिमल सेल बोलेंगे। बैक्टीरिया एक अलग ही ऑर्गेनिज्म है तो इसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। प्लांट के अंदर पाए जाने वाले सेल को प्लांट सेल कहेंगे और ये प्लांट के स्टेम में पाया जाता है। अमीबा भी एक अलग ही ऑर्गेनिज्म है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल थे सेल्स के हमने जो देखा। अब डियर स्टूडेंट आइए जानते हैं कि सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो स्टूडेंट 2 टाइप्स होते हैं सेल्स के। एक होता है प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट्स। दोनों में बेसिक ये डिफरेंसेस हैं कि जो प्रोकैरियोट है इसमें जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, जबकि जो यूकैरियोट हैं इनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है किसमें? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं और यूकैरियोट में न्यूक्लियस क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब जानते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स के बारे में थोड़ा सा और जानें कि कैसा दिखता है और क्या क्या इनमें पाया जाता है। तो ये रहा स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल। जैसे कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे कि गोल्जी बॉडी है। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। हाँ, कुछ इनमें फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे एक है जिसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम वगैरह तो पाए जाते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, इनमें नहीं पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें पाया जाता है, लेकिन
उनसे चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। ये जो स्पेसिफिक रीजन है ये न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियाइड्स है, जो जहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट रहता है। अगर सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल की बात करें तो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो है एक ही सेल से बना होता है और यह प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, और वो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और जानते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका सेल स्ट्रक्चर्स कैसे होता है। तो स्टूडेंट दो टाइप के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक जो है कि प्लांट हैं और एक जो हैं वो एनिमल्स हैं। तो दो टाइप के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और इनमें सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, इनमें गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, इनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, यानी जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं इनमें पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाया जाता है। देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें इस प्रोकैरियोटिक सेल में तो क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम्स पाया जा रहा है, सेल वॉल पाया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, कैप्सूल्स पाया जा रहा है, न्यूक्लियोइड्स पाया जा रहा है और फ्लैजेला पाया जा रहा है। कहीं भी आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये सब नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोट में ये वेल डेवलप और पाए जाते हैं। जैसे कि ये यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर्स है, जैसे प्लांट सेल है और एनिमल सेल्स है। तो अगर आप इनमें देखें स्टूडेंट, देखिए इसमें वाइकल्स पाया जाता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, सेल मेम्ब्रेन तो छोड़िए तो उनमें भी पाया जाता है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो ये सब के सब क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इसी तरह अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल में भी पाया जाता है, सेंट्रियोल्स पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर में और प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है, उनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और उनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्स होंगे। आइए देखते हैं टिपिकल एनिमल सेल्स में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस सेल के स्ट्रक्चर्स को देखें तो यह एक टिपिकल एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर से जो आपको देखने को इस फिगर में दिख रहा है, इससे थोड़ा जूम करके हम दिखा रहे हैं। ये टिपिकल एक यूकैरियोटिक सेल, यानी कि एनिमल सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। तो ये टिपिकल एक यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया। आइए देखते हैं कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पाया जाता है। तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है डियर स्टूडेंट, क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर उसके बाद देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाएगा डियर स्टूडेंट, सीधी सी बात है, अगर सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जिसमें से एक है जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है जिसका नाम है न्यूक्लियस। इसी तरह अदर भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स है जो सेल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फिर ऐसे ही जो सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है वो गोल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चर जो है हेवी सेल्स में पाई जाती हैं जैसे, और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, तो ये सब सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं। उसी तरह एक टिपिकल एनिमल सेल्स को अगर देखें कि क्या क्या एक टिपिकल एनिमल सेल में पाया जाता है, तो एक टिपिकल एनिमल सेल में भी
सॉरी इसके पहले डियर स्टूडेंट एनिमल सेल था, यानी एक टिपिकल प्लांट सेल में अगर देखें तो क्या पाया जाता है, तो पहले सबसे बाहर की तरफ पाया जाएगा सेल वाल, उसके बाद पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन, फिर जैसे कि है गोल्गी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स इसमें पाए जाएंगे, इसके साथ साथ गोल्गी वेसिकल्स पाया जाएगा, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे, लार्ज सेंट्रल एक वैक्यूल्स होगा, इसके साथ एमायोप्लास्ट होगा और साइटोप्लाज्म होगा। तो ये एक टिपिकल क्या है, एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने जाना सेल्स के बारे में। सेल्स के बारे में हमने क्या क्या जाना, तो सेल्स का डिफिनेशंस जाना, सेल्स का हमने स्ट्रक्चर्स देखा, फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स देखा, फिर हमने जो है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर देखा, फिर हम यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर देखें, फिर हम यूकैरियोटिक में प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चर्स देखें और एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर्स देखें। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने सेल्स के बारे में जाना। कल हम सेल वाल्स के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कल का हमारा जो वीडियो है वो सेल वाल्स के बारे में रहेगा। तो इसलिए स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।